होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो है CSS PMS इस्लामिक स्टडीज़ के लिए लेक्चर नंबर 17 होगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम को। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एंड मिस प्रेजेंटेड इन टुडेज डिस्कशन। वो ये कह रहे हैं कि करंटली जो है मोस्टली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इस्लाम में जो है वो औरतों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है, विच इज़ नॉट ट्रू ऑब्वियसली, बिकॉज इस्लाम वाज द वेरी फर्स्ट रिलीजन हु गिव बेसिक राइट्स टू वुमेन। और यह आपको ऑथेंटिक इस्लामिक टीचिंग में जो है वो नजर भी आ जाता है, ठीक है। एज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ, इस्लाम एक्नॉलेज द इनहेरेंट डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ वुमेन, हाईलाइटिंग द वाइटल रोल्स इन बोथ सोसाइटी एंड द फैमिली। वो ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव एज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ, इस्लाम जो है वो एक्नॉलेज करता है द इनहेरेंट डिग्री एंड द राइट्स ऑफ वुमेन को, और हाईलाइट करता है उनके रोल को सोसाइटी में भी और फैमिली में भी, ठीक है। और उसके बाद जो है सूरह अल इसरा क्या जो हम बार बार कोट करते आ रहे हैं, वही हमने यहाँ पे भी बता दिए कि हमने किस तरह से जो है एंड इंडीड वी हैव ऑनर्ड द चिल्ड्रन ऑफ एडम, हमने किस तरह से बनी आदम को जो है वो इज्जत बख्शी। अब ये बनी आदम में जो है बोथ जेंडर आ जाते हैं, ठीक है। कि ये यानी कि ये वाली आयत जो है ये एम्फसाइज करिए कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आर डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ठीक है। जब इस्लाम जो है वो इमर्ज हुआ, वुमेन्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल ऑपरेशन में थे, उनको डिनाई किया जाता था उनके बहुत सारे राइट्स को, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूसेस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स दैट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन, ग्रांटिंग देम राइट्स दैट वर रेवोल्यूशनरी फॉर दैट टाइम। वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राइट्स दिए वुमेन को, वो उस दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। कैरन आर्मस्ट्रांग की एक बुक है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, उसमें वो ये कहती हैं द प्रॉफिट्स अप्रोच टू जेंडर रिलेशन वाज रेवोल्यूशनरी, ग्रांटिंग राइट्स टू वुमेन सेंचुरीज बिफोर मॉडर्न सोसाइटी बिगेन टू डू सो। वो ये कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुमेन राइट्स जो है वो सदियों पहले दे दिए थे, और मॉडर्न सोसाइटीज़ ने जो है वो अब देना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। यानी कि ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन 1948 वाला, आप उसमें देख लें, जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, जो वुमेन राइट्स दिए गए हैं, वो जो है इस्लाम ने 17th सेंचुरी में ही दे दिए थे, ठीक है। 7th सेंचुरी में, सॉरी। उसके बाद इस्लामिक टीचिंग्स एम्फसाइज दैट men and women are equal in the eyes of Allah as highlighted in the Quran. Indeed, the Muslim man and Muslim woman, the believing men and the believing woman, ठीक है। सूरह अल अहज़ाब की आयत है, इसको डाल दें आप, या सिर्फ एक ये वाली कैरन आर्मस्ट्रांग वाली कोट डाल दें, जो भी आपको जो है इजी लगे, आप उसमें से कोई एक जो है ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, किस तरह से इस्लाम ने वुमेन को जो है वो हाईलाइट किया यहाँ पे। स्पिरिचुअल इक्वालिटी देख लें। इन इस्लाम स्पिरिचुअल इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, बोथ मैन एंड वुमेन इक्वली अकाउंटेबल बिफोर अल्लाह एंड हैव द सेम पोटेंशियल। वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो है स्पिरिचुअल इक्वालिटी दोनों को दी गई है, और स्पिरिचुअल इक्वालिटी इस्लाम ने वुमेन को भी उतनी ही दी है। ऐसा नहीं है कि इफ अ मैन इज डूइंग स्पिरिचुअल डीड्स तो ही विल बी रिवार्डेड मोर, ऐसा नहीं है। बोथ मैन एंड वुमेन विल बी रिवार्डेड फॉर देयर गुड डीड्स एंड विल बी पनिश्ड फॉर देयर बैड डीड्स, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफर्म किया इसको कि वुमेन आर द ट्विन हाफ्स ऑफ मैन, ठीक है। और ये वाला जो स्पिरिचुअल इक्वालिटी है ना, ये वाला आप किसी भी टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, मैंने सेम टू सेम यहीं से उठा के जो है ना वो उस स्लाइड में भी ऐड कर दिए। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना, इनको आप किसी भी टॉपिक में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वुमेन आर एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्ट ऑफ वर्शिप, सीक नॉलेज एंड एंगेज इन कम्युनिटी सर्विस। इससे ये शो होता है कि वुमेन जो है they are not bound to do the household chores and all that, बल्कि उनको जो है ये भी कहा गया है कि वो क्या करें, एक्ट ऑफ वर्शिप में पार्टिसिपेट करें, नॉलेज को सीख करें, और कम्युनिटी सर्विस में जो है वहाँ पे भी इंगेज करें, ठीक है। सीकिंग नॉलेज इज एन ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी मुस्लिम, सुनन इब्न माजा की यहाँ पे हदीस है। और यहाँ पे आप केस स्टडी डाल सकते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। उन्होंने क्या किया था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी वो, और वो बहुत ज़्यादा रेनाउंड स्कॉलर और टीचर थी, और उन्होंने बहुत सारे जो है, मेरा ख्याल है 2000 प्लस हदीस जो है वो हमें हज़रत आयशा से ही मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन जो है इज अ राइट दैट इस्लाम एम्फसाइज फॉर बोथ जेंडर, ठीक है। फर्स्ट रेवलेशन ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कमांडेड इकरा, ठीक है। सूरह अल अलक की जो पहला वर्ड हमारे पास आया था हाँ कुरान पाक का, वो क्या था, इकरा, यानी कि पढ़ो। तो कुरान पाक में यहाँ से पता चलता है हमारे पास एजुकेशन की, नॉलेज की इंपॉर्टेंस, ठीक है। विच अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एंड लर्निंग ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया बोथ मैन एंड वुमेन टू सीक नॉलेज, और उससे पहले हमारे पास क्या होता था, वुमेन वर प्रेस्ड ऑफ देयर बेसिक राइट टू एजुकेशन। वो ये ऐसा समझा जाता था कि वुमेन it was not needed for women to get education, but इस्लाम ने जब जो है इन चीज़ों को कंपल्सरी कर दिया दोनों जेंडर्स के लिए, दिस हाइलाइट्स द इस्लामिक अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, ठीक है। द परस्यूट ऑफ नॉलेज इज द ड्यूटी अपॉन एवरी मुस्लिम मेल एंड फीमेल, सुनन इब्न माजा की हदीस है, ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि किस तरह से जो है इस्लाम में प्रमोट किया गया है एजुकेशन को। मैंने आपको बताया था कि मोर देन 2000 हदीस जो है वो नरेट की गई हैं, किससे, हज़रत आयशा से, जिससे पता चलता है हमें कि उन्होंने किस तरह से
कंट्रीब्यूट किया है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। और यहाँ से पता चलता है कि नॉलेज की जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रही है इस्लामिक हिस्ट्री में और करंटली इस्लामिक टीचिंग्स में भी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक राइट एंड इंडिपेंडेंस, एज आई टोल्ड यू बिफोर, women were not given the economic rights, women were not given the rights in inheritance, women were not given the rights to hold a property, women were not given rights to do business, ठीक है। तो इस्लाम ने जो है उसने रिकॉग्नाइज किया वुमेन राइट्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और प्रॉपर्टी ओनरशिप की तरफ, ठीक है। मैन आर द प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर एंड वुमेन ऑफ बिकॉज व्हाट दे स्पेंड, सूरह निसा की आयत है, ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। और ये आयत जो है, ये वर्ष जो है हाईलाइट करती है कि मेन जो है उनके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वुमेन जो है उनके पास प्रॉपर्टी का राइट है, उनके पास फाइनेंसिस को मैनेज करने का राइट है, उनके पास बिजनेस कंडक्ट करने का राइट है, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasized the importance of women economic rights as evidence by his first wife Khadija रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, who was a successful business woman, ठीक है। हज़रत खदीजा की आप एग्जांपल यहाँ पे डाल सकते हैं कि किस तरह से जो हज़रत खदीजा जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, द बेस्ट ऑफ अर्निंग टू विच इज दैट विच अ पर्सन अर्न्स विद हिज ओन हैंड्स, ठीक है। सनन इब्न माजा की हदीस आप ये भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और इससे शोकेस होता है कि किस तरह से इस्लाम ने जो है वुमेन को भी उतना ही कमाने का हक दिया है, उतना ही इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ये सारा कुछ दिया है जितना कि मैन को दिया, ठीक है। women also need to play their role in economic stability. उसके बाद आ जाता है legal rights, marriage and divorce. Islam provides a woman with significant legal rights regarding marriage and divorce. Before Islam, women were not given rights of marriage and divorce and all that. Even still in the contemporary world, आप देख लें बहुत सारे मज़हब ऐसे हैं, बहुत सारे religion ऐसे हैं जहाँ पे women are not given the right to divorce in the backward areas, especially in Hinduism. आपको देखेंगे कि देयर इज नो सच प्रैक्टिस ऑफ डिवोर्स इन हिंदुइज्म। तो कुरान क्या कहता है, मैंडेट करता है दैट मैरिज बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट एंड डू नॉट फोर्स योर डॉटर्स इनटू मैरिज। जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु की प्रैक्टिस थी मैरिज को लेके कि किस तरह से ही यूज्ड टू आस्क हिज डॉटर्स वेदर दे आर एग्री टू मैरी विद द सर्टेन पर्सन और नॉट। और इससे पता चलता है कि हाउ मच इम्पोर्टेंस ही गेव टू हिज द कंसेंट ऑफ हिज डॉटर्स एंड ही सेट अ प्रेसिडेंट, ही सेट एन एग्जांपल फॉर अस एज वेल, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेस किया द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन कंसेंट को मैरिज में, ठीक है। स्टेटिंग अ वुमन हु हैज बीन प्रीवियसली मैरिड हैज मोर राइट टू हर पर्सन देन हर गार्डियन, ठीक है। सहीह बुखारी की हदीस है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और डिवोर्स के टर्म्स में वुमेन हैव द राइट टू इनिशिएट डिवोर्स नोन एज खुला। खुला का जो कंसेप्ट है सर्टेन कंडीशंस में होता है जो कि इस्लाम ने वुमेन को दिया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वुमेन जो है उसको डिवोर्स जो है मांगनी ही पड़े। इन सर्टेन कंडीशन वुमेन कैन गो फॉर खुला, ठीक है। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवोकेटेड फॉर फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट इन मैरिज एंड डिवोर्स, हाइलाइटिंग दैट द मोस्ट हेटेड ऑफ परमिसिबल थिंग टू अल्लाह इज डिवोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि डिवोर्स जो है शुड बी द लास्ट स्टेप। तो इससे ये मतलब होता है कि आपके मैरिज में फेयरनेस और रिस्पेक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है यू कैन अवॉइड दिस एक्ट। बट द कुरान एंड अल्लाह ताला एंड डिवाइन रेवलेशन हैज गिवन दिस बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनहेरिटेंस राइट। अब एज आई टोल्ड यू बिफोर, वुमेन वर नॉट गिवन प्रॉपर्टी एंड वुमेन वर नॉट गिवन राइट्स इन इनहेरिटेंस इन द डेज बिफोर इस्लाम, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन राइट्स इन इस्लाम इज द राइट टू इनहेरिटेंस। विरासत में हिस्सा जो है इस्लाम ने वुमेन को दिलवाया, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। प्रायर टू इस्लाम वुमेन हैड नो लीगल राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, ठीक है। कुरान जो है स्टेट करता है फॉर मैन इज अ शेयर ऑफ व्हाट द पेरेंट एंड क्लोज रिलेटिव्स गिव एंड फॉर द वुमेन इज अ शेयर। सूरह निसा की आयत है जिससे ये शोकेस होता है कि जिस तरह से मर्दों के लिए हिस्सा है विरासत में, उसी तरह से औरतों के लिए भी विरासत में हिस्सा है। और ये वर्ष जो है ये हाईलाइट करती है लीगल और फाइनेंशियल रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन राइट्स टू इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉज जो हैं उनकी डिटेल जो है वो शेयर करती है प्रॉपर्टी डेजिग्नेटेड फॉर वुमेन इंश्योरिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। जिस तरह से मैन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो जरूरी है, इसी तरह से वुमेन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो भी जरूरी है, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांट अगेंस्ट डिप्राइविंग वुमेन ऑफ देयर इनहेरिटेंस स्टेटिंग हुएवर डिप्राइव। ये वाली जो है सनन इब्न माजा की हदीस जो है ये हम बार बार ऐड कर चुके हैं और ये आप ऐड कर दें कि जिस तरह अगर कोई जो है किसी हकदार का हिस्सा खाता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत से डिप्राइव कर देते हैं, ठीक है। और तो ये वाली जो है ना आप यहाँ पे हदीस जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है right to respect and dignity. Women were not given a right to respect and dignity and even life in the days before Islam, ठीक है। respect और dignity जो है वो इंटेग्रल है to the status of women in Islam में। कुरान जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है बिलीवर्स को कि वो क्या करें, to treat one another with kindness and honor and live with them in kindness। सूरह निसा की आयत जो है, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बिहेवियर है
और उनकी जो इंटरेक्शन है वुमेन के साथ वो एग्जाम्पलीफाई क्या करती हैं कि किस तरह से जो है वो एम्फोसाइज करते थे उनकी डीलिंग्स, रिस्पेक्ट को, लव को और कंपैशन को। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप जो उनका फेयरवेल समन है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। आप देखिए कैसे चीज़ें जो हैं वो लिंक करती जाती हैं। अब व्हेन आई वाज मेकिंग द लेक्चर आई डिड नॉट आई कुड नॉट रिमेंबर कि यहाँ पे जो है वो फेयरवेल समन भी जो है वो उनकी वर्ड्स वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। खुतबा हिज्जतुल विदा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी औरतों के साथ जो है वो नरमी से रहो, गुलामों के साथ। ठीक है, तो वो वाली चीज़ जो है अब यहाँ पे देखें कितनी रिलेट हो रही है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज अ केस स्टडी। ठीक है, उसके बाद जो है सनन अपने दाऊ की हदीस है, द मोस्ट कंप्लीट बिलीवर इन फेथ इज द वन हु इज बेस्ट इन कंडक्ट एंड मोस्ट काइंड टू हिज फैमिली। ये वाली भी बहुत अच्छी हदीस है, बहुत ज़्यादा रिलेट होती है, आप इसको भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और ये जो है इलस्ट्रेट करती है कि किस तरह से रिस्पेक्ट और काइंडनेस टूवर्ड्स वुमेन वो एसेंशियल है, एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिलीवर्स के कैरेक्टर का। ठीक है, किसी भी बिलीवर के कैरेक्टर का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन मुस्लिम वुमेन के राइट। whenever you are living in whenever you are a non-Muslim is living in a Muslim society, that does not mean कि ये जो सारे राइट्स हैं, ये जो सारी अच्छी बातें हैं इस्लाम ने जो है वो सिर्फ मुस्लिम वुमेन के लिए दी है। नो, इस्लाम ने जो है वो नॉन मुस्लिम वुमेन को भी उतने ही राइट्स दिए हैं। ठीक है, इस्लाम जो है एक्सटेंड करता है अपने प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड रिस्पेक्ट को टू नॉन मुस्लिम वुमेन लिविंग इन एन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, कुरान जो है वो स्टेट करता है, एंड इफ दे इंक्लाइन टू पीस देन इंक्लाइन टू इट। सूरह अल-अनफाल की आयत है, ये आप डाल सकते हैं। नॉन मुस्लिम जो है इंक्लूडिंग वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट के बेसिक अनासर हैं वो जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए भी उतने ही हैं जितने कि आप किसी मुस्लिम वुमेन को देंगे। ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश्ड ट्रीटीज विद वेरियस ट्राइब्स इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स इंश्योरिंग देयर राइट्स वर प्रोटेक्टेड। वो ये कह रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी ऐसी माहदे किए थे बहुत सारे डिफरेंट कबाइल के साथ। ठीक है, और नॉन मुस्लिम्स के साथ भी, और उनके राइट्स को जो है वो इंश्योर प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, इस्लाम जो है ये टीच करता है कि सारे इंडिविजुअल्स चाहे उनका कोई भी ईमान हो आर एंटाइटल्ड टू बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, और इसी तरह से नॉन मुस्लिम वुमेन भी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप इस लेक्चर को कंक्लूड कर दें कि स्टेटस ऑफ वुमेन जो है इन इस्लाम में इज फाउंडेड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। और इस्लामिक टीचिंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं कॉम्प्रिहेंसिव राइट्स को जो कि एड्रेस करते हैं स्पिरिचुअल, लीगल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को, और फर्म करते हैं वुमेन के रोल को एज इक्वल पार्टनर्स इन सोसाइटी, और उनका जो है वो इक्वल रोल जो है वो हाईलाइट करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स और प्रोफेटिक टीचिंग्स जो हैं उनमें आपको ये एविडेंट मिल जाता है कि इस्लाम जो है वो एम्पावर करता है वुमेन को, और उनको जो है वो बेसिक राइट जो है वो ग्रांट करता है। ठीक है, जो कि इस्लाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे व्हेन इस्लाम वाज इस्लाम फर्स्ट केम। ठीक है, और जिस तरह से हम मॉडर्न चैलेंजेस में नेविगेट करते हैं तो ये इम्पेरेटिव है कि हम जो है वो ऑथेंटिक इस्लामिक टीचिंग्स की तरफ जो है वो रिटर्न करें जो कि जस्टिस को, कंपैशन को और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, डॉक्टर हमीदुल्लाह जो है उन्होंने किस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम में कहा, उन्होंने कहा कि द राइट ऑफ वुमेन इस्लाम आर नीदर लिमिटेड नॉट कंडीशंस, दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैलेंस एंड जस्ट सोसाइटी। उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से इस्लामिक जो इस्लाम में वुमेन की जो राइट्स हैं वो जो है वो इंटीग्रल पार्ट है एक बैलेंस और जस्ट सोसाइटी का। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो हमारा ये वाला लेक्चर कंक्लूड होता है, और इसके साथ ही जो है वो हमारा ये वाला सेक्शन भी कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है ना वो हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे।